तो खैर आप वो दिखा दीजिए मोहसिन नकवी का दी एंड, और या यूं कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का ही दी एंड नजर आ रहा है। वैसे द फॉल आउट इन द एशिया कप ट्रॉफी कंट्रोवर्सी कंटिन्यूज टू रेज on with the board of control for cricket in India, BCCI is seeking to remove Pakistan Cricket Board chairman Mohsin Naqvi from the post of Asian Cricket Council। इस घटिया आदमी की शक्ल मुझे और कितने दिन देखनी पड़ेगी, इसकी खबरें खत्म नहीं हो रही। आई थिंक आज का दिन और है। ये आप चाहते क्या हैं, मतलब इस मनहूस आदमी को ट्रॉफी लाएं, इसको लात मार के निकालें। नवंबर में मैं आपको अब ये पुख्ता खबर दे रहा हूँ, नवंबर में जो आईसीसी की मीटिंग है, उस आईसीसी की मीटिंग में सारे बोर्ड्स ने होना है। हाँ। सिर्फ बीसीसीआई ने नहीं होना, उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सब ने होना है जी। उसमें इसको लात मार के जयशाह ने बाहर निकलवाना है। बिकॉज देखिए, एक तो इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये यहाँ पे पाकिस्तान में पॉलिटिशियन भी है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, ऊपर से पीसीबी चेयरमैन भी है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया, दो चेयर आप नहीं रख सकते। दूसरी बात यह है कि इसने जो ट्रॉफी लेके भागने वाली चोरी वाली हरकत करी, उसके बाद इस पर भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं कह रहा हूँ ट्रॉफी से भी बड़ी बात, कि चलो ट्रॉफी ले गया, वो किसी ना किसी लूप होल से फिर भी बच सकता है। जो इसने मैच में लेट करा, जो बॉयकॉट करवाने की कोशिश करी और मैच में 1 घंटा लेट पहुंचे, ये सारा जो इनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठा हो गया है। और जयशाह तो वैसे भी आईसीसी के अध्यक्ष हैं, तो इसको लाते मार के निकलवाएंगे। मुझे लग रहा है पाकिस्तान की टीम को थोड़े टाइम तक सस्पेंड करेंगे। अगर सस्पेंड कर दिया, जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो इधर उधर लीग नहीं खेल सकते, पीएसएल के अंदर कोई भी फॉरेन प्लेयर नहीं आ सकता, ये रोड पे आ जाएगा। वैसे भी भूखे नंगे हैं, और ज्यादा ये रोड पे आ जाएंगे। तो ये मुझे लगता है नवंबर में हो जाएगा। तब तक इसकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। ट्रॉफी वगैरह आप पहले मंगाएं, और मेरी जान इससे छोड़ दें। मैं इस मनहूस आदमी का चेहरा रोज रोज नहीं देख सकता। तो मैं पागल हो चुका हूं। बीसीसीआई प्लानिंग तो यही कर रही है कि आपकी जान को भी छुटकारा मिले और हम सबकी जान को। आप मर्डर 5 के एक्शन सीक्वेंस में एक एक्शन रखें। दिशा पाटनी को आप बचाने जा रहे हैं, ठीक है। पुरानी मिल के अंदर आप पहुंचे, ठीक है। मिल के अंदर ये शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी के साथ खड़ा हुआ है, इनके हाथ में बेसबॉल बैट है, ये वहां अगवा करने आए दिशा को, अच्छा, ठीक है ना। ये चोर उचक्के हैं, दुबई का सीन है, ये वहां पे पहुंचे हैं। तो आप फ्लाइंग किक मारते सीधा ठुड्डी पे इसकी, ठीक है जी। जैसे ही आपने इसको फ्लाइंग किक मारी, शीशे की तरफ से तोड़ के जाते हैं, इसके मुंह पे फ्लाइंग किक मारते हैं आप। शाहीन अफरीदी के थप्पड़, शाहिद अफरीदी वैसे ही भाग जाता है, छोटा सा। उसने वैसे भी वहां पे जो है मैक्सी पहन के खड़ा हुआ, नाइटी के अंदर खड़ा हुआ है। तो फिर एक उस जैसे ही आप इसकी पिटाई करते हैं, रोमांटिक सॉन्ग मतलब आपने जैसे बचाया था हीरोइन को, उसकी आपको एक इनाम के तौर पर सोच लीजिए हाल दिल, और आप भाग रहे वेयर हाउस के अंदर, और दिशा भाग रही है कि मुझे बचा लो। एक गुंडे से पीछा छूटा था, दूसरा गुंडा पीछे पड़ गया। बॉलीवुड की जगह थोड़ा भोजपुरी हो गया। नहीं, भोजपुरी लड़ाई के बाद सीधे रोमांटिक सीन। नहीं तो वो बचाने का आपको कोई कर्ज अदा नहीं करेंगे क्या? उनका फर्ज बनता है बचाने का, आपका मूड लाइट करने का फर्ज तो बनता है उनका कि आप अपनी जान पे खेल के आए, 3-3 बंदों से लड़ रहे हैं, फ्लाइट किक के मार रहे हैं वहां पे, आपको क्या? तो जहां पे लड़ाई हुई है उसके तुरंत अगले सीन में थोड़ी ये सारी चीजें, ठीक है, तुरंत 1-2 सीन बाद कुछ हो जाए, तुरंत उसके बाद सेवा का सीन रख लें, लंगर वगैरह लगा लें। लंगर वगैरह नहीं, आपको क्या भक्ति भाव जाकर उसके बाद क्या करना चाहते हैं? भगवान को शुक्रिया अदा करना कि बच गए आप, उसके बाद लंगर लगा लें आप, ठीक है। फिर आप पूड़िया बेल रहे हैं, सब्जी बांट रही दिशा जी, ठीक है। वहां पे लाइन लगी हुई है बाहर, उस लाइन के अंदर शाहिद अफरीदी भी आ रहा है चुन्नी डाल के अपनी अलग से, ठीक है। उसको आपने स्पॉट कर लिया, आप उसके पीछे भाग रहे हैं। वैन के अंदर फिर मोहसिन नकवी वैन चला रहे हैं, शाहिद अफरीदी के लिए शाहीन अफरीदी जो है वो दरवाजा खोल रहा है, वो अंदर कूदता है, आप वैन का शीशा तोड़ के आगे से कोनी मारते हैं इसके सर के ऊपर कोनी। फिर रोमांटिक सॉन्ग अब तो आ सकता है, हाँ, तो अब ठीक है, हाल दिल, फिर आप शुरू करते हैं और पूरे एंड तक पूरी पिक्चर में इसको पीट रहे हैं आप, ठीक है। जहां मिल गया थप्पड़ लाते घुसे, जितना इसने हमारा टाइम वेस्ट करा है इस मनहूस आदमी ने, उतना ही आप इसकी पिटाई कर रहे हैं। बाय द वे, पाकिस्तानी भी ये पिक्चर, हिंदुस्तानी से ज्यादा पाकिस्तानी देखेंगे पिक्चर, क्योंकि हमसे ज्यादा वो कत्ल करना चाहते हैं। ऑस्कर नॉमिनेट, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान में तो आपको हिलाले पाकिस्तान मिल जाएगा। हिलाले पाकिस्तान नहीं चाहिए, हिलाले पाकिस्तान नहीं, मुझे नहीं चाहिए हिलाले, सेकंड हाईएस्ट हिलाले पाकिस्तान। इसको मारने के लिए तो सारे पाकिस्तानी फिर रहे हैं। हिंदुस्तानी अगर हमने पिक्चर बना दी ऐसी, वो तो पाकिस्तान में सुपरहिट हो जाएगी। कोशिश मारोगे आपको मर्डर 5 ये मूवी बनाने की कोशिश करेंगे, आगे दिखा देंगे मर्डर 5। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बीसीसीआई इज आइंग द पॉसिबिलिटी ऑफ, अच्छा वो बीच वाले सीन नहीं होंगे जो आप सोच रहे हैं कि मेरी जो किस्मत खुल जाए और बीच के सीन में और लहरों के बीच में मैं जो है समुद्र के अंदर जा रहा हूँ दिशा के साथ, वो सब नहीं होगा। 5 फीट का डिस्टेंस रहेगा हर रोमांटिक सॉन्ग, आप दूर से जैसे हाय हेलो हो रही है बस, मतलब की तरह, मतलब टच करने तक का एक कोई भी सीन नहीं है वहां पे, कि हाथ भी नहीं मिलाना है आपने,
बस दूर से अपने प्यार का इजहार करना तो है। ये 1960s की राजा की 60s सीता नहीं। गीता चल रहा है क्या? ये कौन सी पिक्चर है चल रही है? आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से बनाई दूर गई। दूर से प्रेम प्रसंग चल आपकी रहा है। नहीं, वो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा है कि अच्छा, गंदे आदमी के contract साथ में बैक में लिखवा ऐसा है। सीन नहीं है जहाँ पे हाथ भी ना मिलाना हो, दूर दूर रखिएगा। तो यार ये किस इस बात- घिनौने ये किस आदमी के बात साथ- की पिक्चर है? नहीं, आपको हीरो का रोल तो मिला कम से कम। आप हीरो विलन को तो हीरोइन मार, दूर-दूर है। विलन को मारे ना, विलन को मार रहे हैं, हीरोइन ठीक से है। दूर रहे, विलन को विलन से- चेपे, आप चपेड़े मारे विलन के, कोई मैं प्रॉब्लम नहीं है। हीरोइन से जो है वो 7 कदम की दूरी बनाए रखूंगा। 5 फीट कम से कम, 7 कदम अगर कम 5 पड़ गया, फीट हो जाएगा उसमें। जहां 5 फीट की चोरी कम हुई, असलियत में अरेस्ट। 5 फीट की जैसे चोरी कम ही हुई। जैसे ही दूरी कम हुई, असलियत में अरेस्ट, ये याद रखिएगा ठीक जी। है। नकवी का दी एंड बताएं जी, तो ये देखें आप, क्या हो रहा है, नकवी की स्टोरियां चल रही हैं। according to report, BCCI is eyeing the possibility of a no confidence vote जी। against Naqvi, hoping to gather enough support from the other member boards. जी। The reports adds that while Sri Lanka has lent its vote to या जो भी है lent its vote to India. lent its vote to India, Bangladesh is offering its support for Pakistan. देखिए, बांग्लादेश की ये है हैसियत मेरी एसीसी में हो सकती है, आईसीसी में उनके औकात नहीं है, ठीक है। और एसीसी में और भी अफगानिस्तान वगैरह भी है। अफगानिस्तान तो हमारी तरफ है। खैर जो भी है, चाहे एसीसी हो चाहे आईसीसी हो, पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। अगर अभी मामला नहीं निपटेगा, नवंबर में निपट जाएगा। देखिए, इनको एक बार पक्का निपटा दो, एक बार में इनका आप फैसला यू कर हैव दो, टू हाँ। मेक श्योर कि आगे ये लोग आपके सामने भौंकी ना पाए। इस सिचुएशन में आपको आना ही नहीं है। इस बार भी बीसीसीआई अपनी गलती समझ के ना उसको रेक्टिफाई करे और इसका परमानेंट सोल्यूशन करे कि अगर इनकी हैसियत इतनी बढ़ गई है, बढ़ गई इन द सेंस कि बड़ी नहीं है, मगर इनकी हिम्मत बढ़ गई, क्योंकि ये बौखला गए। हारने के बाद ये वैसे ही पागल हो गए। एक तो 3 बार हार गए, तो क्लियरली 3 बार हारने के बाद ये पागल ही हो गए। 8 बार लगातार हार चुके हैं। सो ये उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। परसों अगर 5 ये को इतने, हारेंगे। वही ना, अगर इतने बौखला जाए कोई, तो फिर उसका परमानेंट, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको लाते घूसे कोनिया, जो आप पर्सनल तौर पे भी पिक्चर में मारने वाले मर्डर फाइट में, वो सब करना चाहिए बीसीसीआई को। इनका परमानेंट इलाज करो, इनको बाहर निकालो, वो- सस्पेंड करवाओ, इनको सस्पेंड करवाओ। कहावत भी है ना ऐसी कि जब कुत्ता पागलपन पर आ जाए तो उसका फिर एक ही इलाज होता है, जी दी एंड, मर्डर 6। जी, मर्डर 6 नहीं, वो 5 में हो जाएगा। अच्छा, वो 5 में ही हो जाएगा। तो आगे आ जाइए। खैर, यहाँ पर आगे भी बता देते हैं क्या है। Afghanistan vote thus will be crucial and will decide whether Naqvi remains the ACC president, a post that he has been occupying since April this year or not. अफगानिस्तान का वोट जो है वो डिसाइड करेगा, और जो कि हमारी तरफ होगा, पाकिस्तानियों की तरफ नहीं होगा। और फिर इस साल इसका दी एंड है, Of course. एसीसी से भी, देखिए, और इसको- आईसीसी मेक श्योर करेगा कि पीसीबी से भी इसका दी एंड हो इसको आप धक्के देके निकलवाएं जी, और फिर आईसीसी से पीसीबी को सस्पेंड करवाएं सस्पेंड कर एज अ मेंबर नेशन। जो उन्होंने मेल हरकतें कर करी देता हूँ, मैं मेल करता हूँ सस्पेंड करवाएं। और नवंबर की मीटिंग में जयशाह हैज टू मेक श्योर कि भैया हम तो ऐसे इन लोगों पे भरोसा ही नहीं कर सकते। ये तो वर्ल्ड कप में आ जाए, बोल जाए भैया मैं 1 घंटा लेट जाऊंगा मैच के लिए, ये तो पागलपन पे उतर बाय द वे है, उससे परे पे उतर है। आज भी एक ऐसी हरकत हुई है, ये वो दिखा ब्लैकमेलिंग, चोरी, चोरी, डकैती, वो अपना ओछापना, छिछोरापन, यही तो आता है इनको। ब्लैकमेलिंग पे आ गए कि भाई मैं 1 घंटा नहीं जाऊंगा, मेरी मांगे पहले पूरी करो। ऐसी हरकतें यही कर सकते हैं। और इकलौते ऐसे लोग हैं ये कि हमेशा मतलब अपने दिमाग पे रखेंगे, अपनी कनपट्टी पे गन, कि मेरी बात मान लो वरना मैं खुद को गोली मार दूंगा। तो इस तरीके की इनकी जो है वो हरकतें रहती है फितरत कि ही प्लीज ऐसी मान है, लो, कि बचपन फिर से माननी पड़ती है भाई, अपने आप को मत मार, मान लेते हैं बात जी। बट अभी मुझे लगता है कि इनको बेटर सेंस प्रिवेल, आईसीसी और जयशाह साहब को एक डिसीजन लेना चाहिए कि इनको वर्ल्ड क्रिकेट से ही जो है वो बॉयकॉट कर दें। और आज भी एक ऐसी हरकत हुई है, उसके बारे में भी मैं आपका मत जानना चाहूंगा, आपका क्या व्यू पॉइंट है उसको लेकर। दिखा दीजिए जरा जो पाकिस्तानी कमेंटेटर ने ऑन एयर कहा है। ये प्लेयर भी थी, ये प्लेयर भी थी, पाकिस्तान की कप्तान रही हैं विमेंस टीम की। दरअसल पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच चल रहा था, तो कुछ प्लेयर्स की ये बात कर रही थी, तो उनका रेफरेंस दे रही थी कि ये आज़ाद कश्मीर से है जी। और जबकि आपको पता ही है कि पीओके के हालात जी क्या है। ये वैसे तस्वीरें हमने इसको आपको आज़ाद दिखाई कश्मीर थी। बोल रहे हैं, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड Occupied कश्मीर। कश्मीर। और वहां पे क्या हाल है इस टाइम पे, कितने लोग उन्होंने लोकल मार दिए। बाय द वे आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसकी ये बात कर रही थी ऑन एयर, इन्होंने ऐसी बात कर दी। इनको तो पहले आईसीसी को निकालना चाहिए पहली फुर्सत के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक तो पहले लोकल्स को मार दिया गया, कत्ल किया गया। उसके बाद उन्होंने आर्मी वालों को, पुलिस वालों को पकड़ के उनकी वर्दियां उतरवा ली। पता है आपको? लोकल्स ने, उनकी वर्दियां उतरवा के टांग दी इधर उधर। ओ भाई साहब, हाँ जी, उनको परेड करा रहे आर्मी, मजाक नहीं है, आर्मी वालों को पकड़ लिया क्राउड ने, मॉब ने पकड़ लिया,
उनकी वर्दियाँ उतरवाई और उनको परेड करवा रहे हैं वहाँ पर, उनका जुलूस निकलवा रहे हैं। इसकी फुटेज आई हुई है और वहाँ के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं भाई ये आर्मी वाले हमें कत्ल करना चाहते हैं, तो ये टाइम है कि सारे इकट्ठे हो जाओ। बहुत ज़्यादा एजिटेशन चल रही है, बहुत ज़्यादा एजिटेशन चल रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और ये लोग कश्मीर की बात करेंगे जो खुद वहाँ पे इतनी अट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं, शर्म तो इनको आती नहीं। और ये आज़ाद कश्मीर देखो, बिकॉज बचपन से इनको ये सब पढ़ाया गया तो इसकी बेचारी गलती नहीं है, ये तो जहर इनके दिमाग में भरा हुआ है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर क्या है इसको पता ही नहीं है। पहले जाके देख तो लो सना मीर जी कि उधर हो क्या रहा है कश्मीर के अंदर इस टाइम पे, राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और वहाँ पे जाने दो ना इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को, जाने दो, लेके आओ BBC CNN सबको लेके आओ, घुमाओ उधर, पता चलेगा तुम्हें है औकात, जाके लेके दिखाओ, आसिम मुनीर के मुंह पे जूते पड़ेंगे। सो वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आर्मी की पतलूनें उतार के, लिटरली जैसे हमने उतारी थी ना इनकी 93, एक्चुअली इनकी आर्मी का एक ही काम है, पतलून उतारना। पहली ऐसी फौज है जिनकी पतलून जो है वो उतरती रहती है। इनकी आर्मी, ये जो एजिटेशंस वगैरह हो रहे हैं, बहुत एजिटेशंस हो रहे हैं और वहाँ पे बुरे हाल हुए हैं, लेकिन इनकी आर्मी का जैसे मैंने बता दिया। अब वापस आ जाइए, ठीक है, ये सब नहीं देखना यार, ये सब आपको देखिए ये खुद ठीक होगा धीरे धीरे, जब पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट ही हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। खैर जो बात है, जो मैं आर्मी वाली बात कर रहा था, इनकी आर्मी की एक ही चीज़ आती है उनको, वो है सरेंडर करके पतलून उतार देना। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी उनकी पतलूनें उतारी जा रही हैं। तो इनकी प्रथा चली आई है बहुत पहले, प्राचीन काल से। जो भी पाकिस्तानी आर्मी का बंदा देखता है, जब भी लड़ाई वाली बात होती है, सीधा पतलून उतार के सरेंडर कर देता है। इन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी सरेंडर कर दिया, 71 में भी 93,000 ने सरेंडर कर दिया था। ये ऑपरेशन सिंदूर में भी सबने सरेंडर कर दिया था, सीज फायर के लिए आ गए थे जी, ट्रंप की गोद में जाके बैठ गए थे। तो ये बड़ी हरकतें इनकी है। बट ये जो आज़ाद कश्मीर की बात कर रही है उसका नाम है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और वहाँ पे भगवान जी सबको बताएं, बचाएं, भगवान जी सबको सद्बुद्धि दें, सबको बचाएं इन दरिंदों से, और जल्दी इसका सोल्यूशन हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं। स्कोर कार्ड पर नजर डालना चाहेंगे? स्कोर कार्ड पे मैं थूकता भी नहीं ऐसे, लेकिन आप दिखा दीजिए, बिकॉज पाकिस्तानी विमेन, और बाय द वे संडे को फिर से इंडिया पाकिस्तान है, बिल्कुल, तो 5 तारीख, चौथी बार इनको जो पेलने का आनंद आएगा नितिन जी, बहुत बहुत, इतना तो आपको भी उसको मारने का आनंद नहीं आएगा मर्डर 5 में जितना इनको इनकी टीम को कुचलने का मजा आएगा। नहीं, इनकी विमेंस टीम ने भी और विमेंस क्रिकेटर्स ने भी काफी सुपर चैट को आगे दिखा दीजिएगा जी की है। ये देख ले दोस्तों, पाकिस्तान जो ऑल आउट हुई, ये पाकिस्तान 50 ओवर का गेम था बाय द वे, 2020 नहीं है, 50 ओवर गेम में 129 for 10 और 38.3 ओवर, पूरे 38.3 ओवर, 12 ओवर पहले। और वैसे ड्रामे करवा लो, प्लेन उड़वा लो। अबे तुम्हारी खुद की टीम क्रैश हो गई है, तुम प्लेन उड़वा रहे हो वहां पे। छिछोरी हरकतें, चाहे मेंस टीम हो चाहे विमेंस टीम हो, देश ही छिछोरा हो चुका है, पता नहीं। फिर भी वो बोलता हूँ कि भाई काफ़ी लोग काफ़ी अच्छे हैं पाकिस्तानी, ऐसी बात नहीं है, जो बाहर वगैरह रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो आसिम मुनीर को सपोर्ट नहीं करते, जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। बट बहुत मेजॉरिटी ऐसी ऑडियंस है इधर जो कि बचपन से ही ये जाहिलपना उनको सिखाया जाता है कि जी बस ज़बरदस्ती इंडिया से नफरत नफरत नफरत। तो ये जो प्लेन वगैरह उड़ा रहे थे वो तो हिट विकेट हो गई। ये देखिए नीचे नाशरा संधू, नाशरा का नाश्ता तो हजम नहीं होता जब तक इंडिया से पंगे ना ले ले, और वहां पे वो हिट विकेट हो गई, खेलना आता नहीं। और 129 पे ये ढेर हो गई, और बांग्लादेश की लड़कियों ने इनको कुचल के रख दिया, आराम से जीती हैं ये। ठीक है, बॉलिंग बांग्लादेश की बैटिंग पे आ जाइए, ये देखिए आप यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं हुई, 31 ओवर्स में चेस कर दिया, 31 ओवर्स में चेस कर दिया, 7 विकेट्स इन हैंड, 54 नॉट आउट। रूबिया हैदर और शोभना मोस्तरी 19 पे 24 नॉट आउट, और खात्मा करके रख दिया पाकिस्तानी विमेंस का। सो बड़ा ही घटिया यहाँ पे प्रदर्शन। 5 तारीख को भी यही खात्मा इंडिया वो देखने को मिलेगा। उस दिन तो और मजा आएगा ना, हाथ भी नहीं मिलेंगे, हाथ भी नहीं मिलेंगे। हमारी टीम ऑलरेडी जीत के आ रही है श्रीलंका से, 1 साइडेड हमने उनको पेला जी, पाकिस्तान 1 साइडेड पिल के आ रही है बांग्लादेश से। तो 5 तारीख को मेरे ख्याल से इनका वर्ल्ड कप कैंपेन खत्म है, 8 मैच होते हैं, खत्म करवाए हैं, दो बैक टू बैक मैच हार जाएंगे बिल्कुल। फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वगैरह, उनसे तो ये लोग कहाँ ही जीत पाएंगी। तो 5 तारीख को पाकिस्तान का बेसिकली वर्ल्ड कप विमेंस टीम का खत्म हो जाएगा। इंडिया के हाथों ही उसका जो है वो हम वर्ल्ड कप के सपने का गला घोट देंगे।